गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुनील आप सबों को वैदिक क्लासेज विथ सुनील सर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग इस चैनल पर एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आप सबों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मील का पत्थर साबित होगा। इसी कड़ी में आज पहला वीडियो सीटेट परीक्षार्थियों के लिए इन पंक्तियों के साथ सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सारे सितारे झुक जाएं। न बनाओ अपने सफ़र को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं सीटेट के एक नए टॉपिक सामाजिकरण से। विगत कई वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि सामाजिकरण से बराबर प्रश्न पूछा जा रहा है। सामाजिकरण को अंग्रेजी में सोशलाइजेशन कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है, जो ये सामाजिकरण की शुरुआत कहाँ से होती है? तो हम लोग कह सकते हैं बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही सामाजिकरण की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ सामाजिकरण जन्म लेने के साथ ही बताइए सामाजिकरण की शुरुआत होती है। दूसरी बात, सामाजिकरण है क्या, अर्थात सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है, सामाजिकरण की क्या परिभाषा हो सकती है। यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्या है। तो सामाजिकरण को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों, आदर्शों, मूल्यों, मानकों, परंपराओं आदि को स्वीकारना एवं उसी के अनुरूप स्वयं को ढालना सामाजिकरण कहलाता है। यानी हमारे समाज में जो यानी हमारे समाज के जो आदर्श हैं, मूल्य हैं, परंपरा हैं, रीति रिवाज है, उसे स्वीकार कर उसके अनुरूप अपना व्यवहारात्मक परिवर्तन करना क्या कहलाएगा? सामाजिकरण कहलाएगा। अब प्रश्न उठता है, क्या सामाजिकरण में कौन कौन सी परंपराएं को शामिल किया जा सकता है, अर्थात सामाजिकरण में क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ सही है, किस चीज़ को सही मान सकते हैं? तो पहला है न्यायपूर्ण एवं संविधान संगत मानकों, मूल्यों को स्वीकारना। यानी हमारे समाज में वैसे मूल्य एवं मानकों को हमें एक्सेप्ट करना है जो न्याय संगत हो, सुसंगत हो, लेकिन वैसे मानकों को, वैसे मूल्यों का विरोध करना है जो हमारे समाज के लिए अहितकारी हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, असंगत एवं गलत मानकों, मूल्यों का विरोध करना, ये भी सामाजिकरण होगा। अब सामाजिकरण के अंतर्गत हम किसे काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं ऐसे कौन से तत्व हैं या कारक हैं जिसे सामाजिकरण के अंतर्गत हम नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहला है किसी भी नियमों का दृढ़ता के साथ पालन करना, ये सामाजिकरण नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है दृढ़ता से सभी नियमों का पालन करना, ये सामाजिकरण क्या है? नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है गलत है। दूसरी बात, अंधानुकरण करना, अर्थात हमारे समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं या रीति रिवाज है, जो प्रथाएं हैं, प्रचलित हैं, उसे अपने बुद्धि विवेक से बिना नापे तौले, बिना सोच विचारे स्वीकार कर लेना, ये भी सामाजिकरण का अंश नहीं हो सकता है। यानी ये कुसमायोजित हमें कर देगा। अब आते हैं हम लोग
समाजीकरण के एजेंट या कारक क्या होते हैं? तो यानी एजेंट या कारक का मतलब जो समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे तीन सामाजिक कारक समाजीकरण के तीन कारक होते हैं या एजेंट होते हैं। पहला होता है प्राथमिक कारक। प्राथमिक कारक के अंतर्गत परिवार आता है। दूसरा होता है निष्क्रिय कारक। निष्क्रिय कारक क्या होते हैं? तो ऐसे कारक जो बिना प्रशिक्षण के जिसमें सीखा जाता है। ऐसे कारक जिसमें बिना प्रशिक्षण के सीखा जाता है। ऐसे कारक जिसमें बिना प्रशिक्षण के सीखा जाता है उसको हम लोग निष्क्रिय कारक कहते हैं। निष्क्रिय कारक तो बिना प्रशिक्षण के हम कहाँ सीखते हैं? तो वो परिवार में सीखा जाता है, इसलिए परिवार को निष्क्रिय कारक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है तीसरा स्टेप हमारा द्वितीय कारक या सेकेंडरी एजेंट की चर्चा करते हैं। सेकेंडरी एजेंट के अंतर्गत आता है विद्यालय, दोस्त, समुदाय, पास पड़ोस, मीडिया आदि। ये सभी द्वितीय कारक होते हैं। अब समाजीकरण पर आधारित सीटेट की परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? गौण वाहक से क्या तात्पर्य है? यहाँ पूछा गया है गौण वाहक। तो गौण वाहक से तात्पर्य है द्वितीयक एजेंट या द्वितीयक कारक से। तो द्वितीय कारक में हमने अभी समाजीकरण में पढ़ा द्वितीय कारक क्या होते हैं? तो जो आस पड़ोस हैं, समुदाय हैं, विद्यालय हैं, मीडिया है, वो द्वितीय कारक होते हैं। अर्थात परिवार को छोड़कर जो भी आएगा वो सेकेंडरी एजेंट होगा। तो पहला ऑप्शन परिवार है, इसलिए इसे हम कैंसिल कर देंगे। दूसरे ऑप्शन में विद्यालय और आस पड़ोस है, इसे तो ये हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी नंबर ऑप्शन में हम बात करें तो विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य परिवार यहाँ दिया हुआ है, इसलिए इसे क्रॉस का कैंसिल करेंगे, क्योंकि परिवार क्या है? प्राथमिक सदस्य, प्राथमिक एजेंट है। तीसरा है परिवार और रिश्तेदार, यहाँ भी परिवार है, इसलिए इसे कैंसिल करेंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है बी, यानी विद्यालय और आस पड़ोस जो है ये गौण कारक है, अर्थात द्वितीय कारक है। दूसरा प्रश्न, बच्चों के समाजीकरण में परिवार ... भूमिका निभाता है। अब हम लोग पढ़े थे समाजीकरण का जो पहला कारक होता है वो क्या है? परिवार। तो बच्चों के समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? तो परिवार की। तो यही क्वेश्चन है, परिवार ... भूमिका निभाता है, ... भूमिका निभाता है, इसका मतलब मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक दल, तीसरा ऑप्शन है परिवार और चौथा है कंप्यूटर। क्वेश्चन है समाजीकरण का एक प्रमुख कारक। प्रमुख कारक का मतलब प्राइमरी एजेंट, का मतलब प्राथमिक एजेंट या प्राथमिक कारक या मुख्य कारक। तो इसमें क्या आता है? परिवार। तो हमारा ऑप्शन कहाँ जाएगा? सी नंबर यानी परिवार। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? हमने समाजीकरण में तीन एजेंसी या एजेंट के बारे में पढ़ा। एक प्राथमिक एजेंट जो परिवार है, निष्क्रिय एजेंट जो बिना सहभागिता के, बिना विशेष प्रशिक्षण के जहां बच्चे सीखते हैं वो निष्क्रिय एजेंसी कहलाता है। तो निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत हमने देखा परिवार आता है, तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? परिवार। पांचवा क्वेश्चन है
सामाजिकरण है? पहला ऑप्शन शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, दूसरा ऑप्शन है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, चौथा है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। क्वेश्चन है सामाजिकरण है, इसका मतलब है सामाजिकरण की क्या परिभाषा है या सामाजिकरण है क्या। तो हमने देखा था सामाजिकरण क्या है, तो समाज के मूल्यों, आदर्शों, परंपराओं के को स्वीकार करना और उसके अनुरूप अपने व्यवहार को ढाल लेना या अपने आप को ढाल लेना सामाजिकरण कहलाता है। सामाजिकरण में गलत और क्या सही है इसने भी हमने देखा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, इसकी चर्चा नहीं हम लोग किए हैं इसलिए गलत।